हेलो दोस्तों, हाजिर अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, डॉली ने लगाया अनु पर अपनी बेटी को बिगाड़ने का इल्ज़ाम। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ है। दोस्तों, अनुपमा का कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ जाते हैं और डिलीवरी बॉय साइन करवाता है और जाने लगता है। तो अनुपमा कहती है एक 1 मिनट मिठाई खाकर जाइए, और उसको मिठाई खिलाती है और वो खुश होकर चला जाता है। तो फिर अनुज कहता है कि देखो अनु, तुम्हें विश्वास नहीं था लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन कर लोगी, और आज तुमने कर लिया। अनुज और अनुपमा को बात करते देख किंजल, नंदिता, आध्या, बाला और इंदिरा जी सभी आ जाते हैं और सभी बात करने लग जाते हैं अनुज और अनुपमा की जोड़ी के बारे में। तो नंदिता कहती है कि इतनी प्यारी जोड़ी है, इतने प्यार से रहते फिर भी अनुड़ी शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करती। आध्या कहती है कि पता नहीं मम्मी को क्या हो रखा है। किंजल कहती है कि मम्मी का जब मन करेगा जब बोल देगी। फिर बाला कहता है कि कितनी क्यूट जोड़ी है दोनों की, और इंदिरा कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बहुत ही अच्छी जोड़ी है दोनों की। तो इस तरह से दोनों के बारे में वो लोग बातें करते हैं, फिर कहते हैं कि इनको बातें करने देते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अनु को कहता है कि ये लो साइन कर दो। फिर कहता है नहीं अनु साइन मत करना, और याद करता है अपने साथ हुए धोखे को, और भी कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है, तुम पढ़कर साइन करना। मानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास करती हो लेकिन तुम खुद से पढ़कर इस पर साइन करना। और अनुज ये बात बोलकर अंदर चला जाता है और कहता है कि मुझे वो हक में वो सम्मान मेरा वापस पाना होगा, मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को मुझे वो सम्मान दिलाना होगा। और इस तरह से अनुज अंदर चला जाता है और अनुपमा अनुज को देखती रहती है और कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे आपका मान सम्मान वापस लौटाना होगा। और फिर फ़ोन उठाती है और फिर फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे अभी मिलना है आपसे, आप मिल सकते हैं क्या। तो ये फ़ोन अनु ने पता नहीं किसको किया है, कौन है जो अनु की मदद करेगा। और इधर आध्या जो है चिपक जाती है अनुज से आते ही अंदर और कहती है कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। कहता है क्या हुआ किडो। कहती है कि आप ना मम्मी को बड़े प्यार से डील कर रहे हैं लेकिन पता नहीं मम्मी याद करती है यार, मम्मी वहाँ क्यों नहीं करती। तो अनुज कहता है कि अरे मुझ में बहुत पेशेंस है, तेरी मम्मी अगर अगले जन्म तक भी हाँ नहीं करेगी ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन वो हाँ जरूर करेगी, ये मैंने ठान लिया है किडो, तू चिंता मत कर। और कहती है कि हाँ पोप साहब के रहते हो मुझे कोई चिंता नहीं है। और कहता है कि अनु जितना भी टाइम ले चाहे उतना ले लेगी लेकिन मैं उससे हाँ करवा कर ही रहूंगा। और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को फिर से प्यार करने लग जाते हैं और कहती है कि पॉप्स आप बहुत अच्छे हैं और मम्मी भी बहुत अच्छी है। और अनुज जो है अपनी बेटी को गले लगा लेता है और सोचता है अनुपमा के बारे में। इधर अनुपमा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ रही होती है और अनुज पेचकस लेकर हाथ में अनुपमा से इशारों में बात करना चाहता है लेकिन अनुपमा अपना चेहरा ढक लेती है और फिर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने लग जाती है। और इधर दिखाई देता है कि सागर जो है चिंतित है, क्योंकि सागर कहता है कि मैंने बहुत पीछा किया गाड़ी का लेकिन पता नहीं लगा पाया कि वो मीनू को कहाँ पर लेके गए। और इधर अनु भी कहती है कि मीनू को पता नहीं कहाँ पर लेके गए हैं। और तभी देखते हैं कि म्यूजिक बजता है, डांस करते हुए आ रहे हैं पाखी और तोसू। जी हाँ दोस्तों, पाखी और तोसू डांस करते हुए आ रहे हैं और मिठाई का डब्बा है हाथ में डोली के। और मीनू जो बहुत ही उदास है, ये सब देखते हैं, बापूजी भी देखते हैं, अनु भी देखती है। और आते ही डोली कहती है कि मुबारक हो भाभी, मैंने मीनू का रिश्ता तय कर दिया है। और इस पर डिम्पी जो बड़ी खुश हो जाती है और अनुपमा कुछ बोलने को होती है तो मिठाई मुंह में दे देती है। इधर से फिर से पाखी और तोसू कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है मीनू के लिए। बा कहती है कि लड़का डॉक्टर है और बहुत ऊंचे खानदान से है, बहुत पैसे वाला है। और फिर अनु कुछ पूछना चाहती है तो फिर से मिठाई उसके मुंह में ठोक देती है डोली और कहती है कि भाभी कुछ मत बोली, मिठाई खाइए, परसों एंगेजमेंट है। अनुज कहता है कि मीनू तुम डरो नहीं, मीनू बताओ क्या बात है, तुम किसके दबाव में आकर। इधर किंजल भी कहती है किसके दबाव में आकर रिश्ते के लिए हाँ कर रही हो। सागर भी पूछता है कि मीनू ये क्या हुआ, तुम सागर रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर रही हो शादी के लिए। तो फिर अनु भी पूछती है तो फिर मीनू कहती है कि मामी मेरा फैसला है, मैं जिससे शादी करना चाहूँ, क्योंकि मैंने देख लिया ज़िंदगी प्यार से नहीं चलती, पैसे से चलती है और आगे चलकर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। वो लड़का बहुत पैसे वाला है इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और मम्मी ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन अनु को ये बात नहीं जचती है। अनु कहती है कि बेटा तू कोई प्रेशर में है तो मुझे बता दे, तेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर है तो बा का प्रेशर है या फिर तेरी मम्मी का प्रेशर है। लेकिन डोली कहती है कि कोई मेरी बेटी से एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि मेरी बेटी ने बोल दिया है कि उसको ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है।
अनु कहती है कुछ मिनट डोली बहन मैं जरा पूछ लूँ, तो कहती है कि मीनू बता बेटा तेरे ऊपर किसी का प्रेशर तो नहीं है, बता दे मुझे, अपनी मामी को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी। लेकिन मीनू कहती है कि मामी मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया है और अपनी मर्जी से शादी के लिए यहाँ की है। और सागर से कहती है कि सॉरी सागर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और ये बात कहकर मीनू अंदर चली जाती है और इधर बा बड़ी खुश होती है और कहती है कि अब तो जवाब मिल गया होगा। और डोली भी बहुत खुश होती है और कहती है कि शादी में आप लोग जरूर आना, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए पैकिंग करते हैं। तो कहते शिफ्ट हो रहे हैं, कहते हैं कि हाँ लड़के वालों ने कहा है कि जब तक शादी के फंक्शन चलेंगे तब तक आप शिफ्ट हो जाना। तो पाकी कहती है कि मैं और तोशु भाई तो पहले ही शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, यहाँ से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं और हम चिल करेंगे मज़े करेंगे। और इधर बा कहती है कि मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरा पति हो वहाँ मैं। लेकिन पाकी और तोशु कहते हैं कि हम जरूर जाएंगे, हम तो वहाँ पर मज़े करेंगे। और अनुपमा बेचारी पूछती रह जाती बा से कि बा क्या बात हुई वहाँ पर, कुछ तो बता दो। लेकिन बा वहाँ से चली जाती है, कुछ भी नहीं बताती है। सागर पूरी तरह से रोने लग जाता है और अनु के गले लग जाता है, कहता है कि अनुडी अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं जी पाऊँगा मीनू के बिना, ये तो मीनू की शादी कर रहे हैं। और फिर अनुज कहता है कि कुछ तो बात है और मीनू दिखाया जाता है कि अंदर आकर रोने लग जाती है बुरी तरह से और कहती है आई एम सॉरी सागर मैंने तुम्हें हर्ट किया, सॉरी मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ा, इसलिए आई एम सॉरी। और सागर उधर रोने लग जाता है और अनुज सागर को संभालता है और अनुपमा दिया जलाती है और कहती है कि भगवान जी इन बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, तुम्हारी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता लेकिन आज इन बच्चों पर तुम ही कृपा अपनी बनाए रखना। बापू जी आते हैं बा के पीछे पीछे और कहते हैं कि तू तो कुछ बता दे लीला ये क्या हो रहा है। तो बा कहती है कि वो कह रहा है वो अपनी बेटी की शादी कर रही है और क्या हो रहा है। तो कहता है कि तुम उसका साथ क्यों दे रही हो। कहती कि मैं क्यों ना दूँ उसका साथ, मेरा बेटा तो चला गया, बेटी का साथ भी ना दूँ, अगर बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगी, मैं तो अकेली हो जाऊँगी ना। आपको तो अपनी बेटी की पड़ी, आप तो अपनी बेटी का साथ देते हैं, आज भी आप अपनी बेटी के लिए बोलेंगे, मेरी बेटी के लिए नहीं बोलेंगे। मेरी बेटी जो कर रही है वो ठीक कर रही है क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरी जो भांजी है वो रिक्शा वाले के साथ शादी करे। इधर अनुपमा हाथ जोड़कर खड़ी होती है मंदिर में और सागर जो होता है घर से गायब, सारे सागर को ढूंढ रहे होते हैं। अन्ननिता भी सभी सागर के पास फोन कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं सागर को, लेकिन सागर कहीं भी नहीं मिलता है। तो अनु कहती है कि कुछ डर लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है। और फिर अनुज कहता है कि जो भी होगा कान्हा जी की मर्जी से होगा, इस पर छोड़ दो अनु, इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, डरो मत। तो अनु कहती है कि डर तो लग रहा है क्योंकि मुझे अंदेशा हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत गलत होने वाला है। फिर अनुज कहता है कि पहले से ही क्यों डरना, जिसको इसको जो करना वो करेगा, गलत करेगा तो ये करेगा, ठीक करेगा तो ये करेगा, इसलिए अपने मन को शांत कर। और अनु कोशिश करती है अपने मन को शांत करने के लिए। अनुज अनुपमा से कहता है कि अनु चिंता मत करो, सागर मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर गया होगा क्योंकि तकलीफ में था इसलिए वो निकल गया होगा कहीं पर, वो आ जाएगा। और अनु कहती है कि मुझे सागर की चिंता नहीं, कुछ और होने वाला उसकी चिंता है। तो अनुज कहता है कि चिंता मत करो। इधर दिखाया जाता है कि पाखी और तोशु तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए। कहता है तुम्हारी पैकिंग होगी, कहती मेरी तो पैकिंग हो गई। कहता है कि अरे भाई तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। कहता है कि हाँ स्टेटस वाले लोग हैं उनके पास जाने के लिए तो अच्छा लगना ही पड़ेगा। और फिर कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ ना कि वो मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर देंगे। तो पाकी कहती है कि तुम तो जहाँ जाते हो वहीं पर ढूंढ ही लेते हो। कहता है कि अपना तो यही काम है। फिर कहती है कि मुझे तो बिजनेस पसंद ही नहीं है, मुझे तो बस पैसे वाले लोगों से दोस्ती करना, उनके साथ पार्टी करना, दिन रात रात डांस करना, ये सब पसंद है, बाकी मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तोशु कहता है कि पाखी सोचा नहीं था ये मीनू हमारे एक दिन इतना काम आएगी, देखो आज हमारे कितना काम आ गई है, हम कितने ठाट बाट से रहेंगे यहाँ पर, तो हम फटीचरों की तरह पड़े हैं, इन फटीचरों में आकर फटीचर जैसे ही हो गए और दोनों ही पे पूरे करते हैं। और फिर इधर आध्या आती है और कहती है कि मैंने सागर भैया को सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अनुज भी सोचने लग जाता है कि कहाँ गया और सभी आ जाते तैयार होकर जाने के लिए। फिर बाप भी कहती है कि मैं भी इनके साथ चली ही जाती हूँ क्योंकि शादी वाला घर है तो बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इतनी देर में डिम्पी तैयार होकर आ जाती है और कहती है कि मैं भी चली ही जाती हूँ, शादी अटेंड तो करने जाना है, ये सोचने 2 दिन पहले ही चली जाती हूँ। तो फिर टीटू और किंजल सोचते हैं कि ये क्या बोल रही है। इधर आवाज़ पे आवाज़ लगाए जा रही है डोली मीनू को कि मीनू आजा, मीनू आजा, लेकिन मीनू नहीं आती है। तो फिर डोली को चिंता होने लगती है। तो फिर डिम्पी कहती है कि फूई आप चिंता ना करें, मैं देख कर आती हूँ डोली को। और डिम्पी ऊपर जाती है देखने के लिए।
तोसू कहता है मैं तो आशा भवन के थेपले और चावल खा खा के पक गया, मैं तो आज जाकर चाउमीन खाऊंगा। पाखी कहती है कि मैं भी भाई, मैं भी अपने मनपसंद व्यंजन खाऊंगी। और उधर डिम्पी भागती हुई आती है कि मीनू अपने कमरे में नहीं है, और फिर कहती है कि मैंने सारी जगह देखा, कॉरिडोर में भी देखा, बाथरूम में भी देखा, रूम में भी देखा, लेकिन मीनू अपने कमरे में नहीं है। तो फिर पाखी कहती है वो कहीं दोनों भाग तो नहीं गए, क्योंकि सुबह से सागर भी नहीं मिल रहा और मीनू भी नहीं मिल रही। बा कहती है कि ये तू क्या बोल रही है? कहती है कि हाँ सच बोल रही हूँ, कहीं दोनों भाग तो नहीं गए हैं। इतना सुनते ही डोली हाइपर हो जाती है और कहती है कि कहाँ है मेरी बेटी। मीनू को अनु के आगे चिपक जाती है और कहती है कहाँ है मेरी बेटी। अनु को झंझोड़ने लग जाती है बुरी तरह से। अनु कहती है दुख रहा है मुझे डोली बहन, छोड़िए, मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे सागर का भी नहीं पता कहाँ है, मुझे मीनू का भी नहीं पता, मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे नहीं पता। तो डोली कहती है कि नहीं, तुम्हारा ही हाथ है उसको भगाने में, कहाँ है बताइए मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है। अनु कहती है कि मैंने कहीं पर भी नहीं छुपाया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। अनु को तो जब दर्द होने लगता है तब वहाँ से अनुज फट पड़ता है और कहता है कि डोली बहन आप ये क्या कर रही हैं? अरे पूछना है तो पूछिए, जुबान से पूछिए, आप बदतमीजी क्यों कर रही हैं? और डोली वहीं की वहीं रुक जाती है और फिर दूर से खड़ी होकर पूछने लग जाती है कि आपने ही मेरी बेटी को भगाया है। और फिर बाबी कहती है कि हाँ अनु, तू ही, अनुपमा तू ही वो कर रही थी, विरोध कर रही थी इसकी शादी का, तो तूने ही भगाया है। लेकिन अनु कहती है कि मैंने नहीं भगाया और मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ गए। तो डोली कहने लग जाती है कहाँ मेरी बेटी, बताओ कहाँ मेरी बेटी, मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरी बेटी को भगाया। इतनी देर में वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं और देखा जाता है कि दोनों शादी करके आ चुके होते हैं। ये देखकर अनुपमा चौंक जाती है, डोली भी चौंक जाती है, बाकी सारे भी चौंक जाते हैं। और अनुपमा अपने माथे में हाथ मारती है कि ये तूने क्या किया सागर और क्या किया मीनू। और इधर से डोली भी कहती है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। और फिर डोली कहती है मीनू को कि ये शादी को मैं नहीं मानती, जिस शादी में बड़ों का साथ ना हो, बड़ों का आशीर्वाद नहीं, वो शादी नहीं होती। उतार दे ये माला, उतार दे ये मंगलसूत्र, उतार दे सिंदूर, ये शादी को मैं नहीं मानती। और इधर से तोसू जो गिलास फेंक कर मारता है सागर को और गिलास पकड़ लेती है मीनू और कहती है कि भाई ये मेरा पति है और इसको कुछ मत कहना। फिर कहता है कि वापस गिलास फेंक के मारती है तोसू के ऊपर और कहती है कि तोसू कहता है कि मैं तेरा भाई हूँ। कहता है कि तू मेरा भाई है तो ये मेरा पति है और मेरे पति को जो कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इधर से सागर कहता है कि ये मेरी बीवी, अगर मेरी बीवी को कोई भी कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तोसू बच्चों की तरह तमाशा करने लग जाता है कि जीजाजी, ऑटो वाले जीजाजी, हमारे पहले जीजाजी, अब तो आशा पर उनके लोगों को कहीं भी जाना हो ना तो बुकिंग करवा लो पहले ही जीजाजी के ऑटो में, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, अरे फ्री सर्विस हो गई जीजाजी के ऑटो की। और ये सब तोसू को कोई नहीं रोक रहा, तोसू तमाशा बना रहा है। बापूजी नीचे गर्दन करके खड़े हो जाते हैं जब तोसू तमाशा बनाता है। इधर डोली कहना शुरू करती है, मीनू को डांटना शुरू करती है, अरे तूने ये क्या किया, और थप्पड़ मार देती है मीनू को। सभी चौंक जाते हैं कि मीनू को इतनी जोर से थप्पड़ मारा। और फिर कहती है कि तूने मेरी तो शर्म छोड़ी ही नहीं, तूने उतार ली। फिर कहती है कि मम्मी आपने क्या किया, आपने भी तो मेरी मर्जी नहीं जानी, आपने भी तो मुझ पर वो रिश्ता थोप दिया जिसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, जिसका ये पता नहीं लड़का कैसा है, स्टेटस का पता नहीं, पैसे का पता नहीं, और आपने उसके साथ बांधने के लिए मुझे तैयार हो गई। बा कहती है कि ये तूने क्या किया, तूने तो नाक कटवा दी हमारी। तो फिर बा को भी नहीं छोड़ती है। मीनू कहती है कि बा आपने क्या किया, आपने मम्मी को एक बार भी नहीं समझाया। ठीक है आप लोग सागर को पसंद नहीं करते, मत करो, मैं सागर से शादी नहीं करती, लेकिन आप लोग तो मुझे किसी और के साथ भी बांधने लग गए थे। मीनू मांग का सिंदूर मिटाने लग जाती है तो अनुपमा आकर पीछे से हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि डोली बहन, किसी की मांग का सिंदूर मिटाना पाप होता है, इसलिए पाप मत कीजिए। और फिर डोली अनुपमा पर भी इल्ज़ाम लगा देती है, कहती है कि तूने ही मेरी बेटी को भगाया, तूने ही इसकी शादी करवाई है, नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती अगर तू इसको सह नहीं देती तो। जब डोली अनु को सुनाने लग जाती है तब आद्या आती है बीच में और कहती है कि आप मेरी मम्मी को क्यों कह रहे हैं, गलती कोई करे हमेशा भरे मेरी मम्मी, हमेशा मेरी मम्मी की गलती निकाली जाती है, जबकि मेरी मम्मी गलती कुछ करती भी नहीं है। मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं था कि ये लोग कहाँ गए हैं। और ये सुनकर पाखी आती है और पाखी लड़ने लग जाती है आद्या के साथ, कहती है कि तू क्यों बीच में बोल रही है, तेरा क्या काम है, जो करती है मम्मी करती है। तो आद्या कहती है कि तुम क्यों बीच में बोल रही हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम जब तक मम्मी की गरज होती है, मम्मी की ज़रूरत होती है तो मम्मी मम्मी करते रहते हो, और जब मम्मी की ज़रूरत नहीं होती है तब तुम लोग मम्मी का कसूर है, मम्मी की ये गलती, मम्मी की वो गलती है, निकालने लग जाते हो। दोनों बहनों की जमकर लड़ाई होती है। आद्या उसको मारने पर उतारू हो जाती है और पाखी उसको मारने पर उतारू हो जाती है। पाखी जब हाथ उठाने वाली होती है आद्या के ऊपर तब अनुज बीच में आ जाता है। अनुज कहता है कि पाखी एनफ, चुप रहो और बिल्कुल भी मेरी बेटी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। और फिर इधर मीनू कहती है मामी आप मेरी आरती उतारेंगी ना, तो फिर अनु कहती है कि नहीं बेटा तुम लोगों ने गलत किया है।
अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर अपना फैसला थोप रही थी, तुमने अपनी माँ के ऊपर अपना फैसला थोप दिया। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसका तुमने सोचा ही नहीं कि उसको कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। और ये सुनकर मीनू जो है माफ़ी मांगने लग जाती है अपनी माँ से, कहती है मम्मी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन डॉली जो है नहीं माफ़ करती है और डॉली उल्टा इल्ज़ाम अनुपमा को दे देती है। जी हाँ दोस्तों, अनु को कहती है डॉली कि तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ा है, अगर तुम सह नहीं देती मेरी बेटी को तो मेरी बेटी आज इसके साथ ना खड़ी होती, जबकि मैं जहाँ कहती वहाँ पर रिश्ता करती। और इस तरह से डॉली जो है वो पूरा इल्ज़ाम लगा देती है अनु के ऊपर। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखते हैं अनु क्या जवाब देती है। और साथ में डॉली दे देती है वनराज की तरह अनु को श्राप और कहती है कि तुम्हें भी अपनी बेटी का सुख नहीं मिलेगा जैसे मुझे मेरी बेटी का सुख नहीं मिला। तो दोस्तों देखते हैं कि अनु इस श्राप को कितना सीरियसली लेती है और आगे की कहानी में क्या होता है। दोस्तों बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय दोस्तों।